प्रदेश के जनपद शामली की कलेक्ट्रेट पहुंचे एक ग्रामीण ने एक लेखपाल पर षड्यंत्र के तहत उससे लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़ित की मांग है कि मामले की जांच संबंधित तहसील से न करवाकर किसी अन्य तहसीलों से कराई जाए, जिससे पीड़ित को इंसाफ मिल सके। यहाँ आपको बता दें कि झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी किसान शोएब कुछ अन्य लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उसने डीएम अरविंद कुमार को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 2 वर्ष पूर्व उसने गांव अशरफपुर कस्बा बिडौली में कृषि भूमि खरीदी थी। आरोप है कि तत्कालीन लेखपाल ने रिपोर्ट लगाने की फीस बताते हुए पीड़ित से 50,000 और जीपीएस के नाम पर और जमीन पर कब्जा दिलवाने की फीस के नाम पर 30,000 ऐंठ लिए। इसके बाद खतौनी में अश गलत होने की जानकारी मिलने पर पीड़ित ग्रामीण लेखपाल से मिला तो लेखपाल ने कहा कि तुम अपनी जमीन अश ठीक करवाने की सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारी भूमि तो वन विभाग और तालाब की सरकारी भूमि है। इसकी रिपोर्ट अधिकारी को भेजते ही तुम्हारा बैनामा कैंसिल हो जाएगा और ये जमीन सरकारी खाते में चली जाएगी। लेखपाल द्वारा दी गई ये सूचना पाकर पीड़ित अत्यधिक भयभीत हो गया। आरोप है कि उसके बाद लेखपाल ने पीड़ित से अश ठीक करने के नाम पर कहा 3 लाख रुपए और हड़प लिए और कहा कि ये जमीन में किसी अन्य व्यक्ति को बिकवा दूंगा, जिससे तुम नुकसान से बच जाओगे। उसके बाद लेखपाल ने अपने वायदे के अनुसार जमीन को बिकवा दिया। इसके बाद पीड़ित को पता चला कि भूमि सरकारी भूमि नहीं थी, जिसके बाद से ही वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पीड़ित का कहना है कि लेखपाल ने षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करते हुए उसके साथ लाखों रुपए की ठगी की और अपने पद का दुरुपयोग किया। अब पीड़ित द्वारा अपने रुपए मांगे जाने पर लेखपाल द्वारा टाल मटोल की जा रही है, बहानेबाजी हो रही है। आरोप है कि रुपए की मांग करने से नाराज लेखपाल ने गांव में स्थित पीड़ित के मकान को तोड़वाने और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा डलवाकर एसडीएम कैराना के द्वारा उसके मकान को कुर्क करने की धमकी भी दे डाली है, जिसके चलते पीड़ित ने अब डीएम से मामले की जांच कैराना तहसील से ना करवाकर किसी अन्य तहसील से करवाने की मांग की है। क्या नाम है भैया आपका? शोएब ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हो, डीएम साहब को शिकायती पत्र भी दिया है, क्या मामला है? लोकेश पटवारी है कैराना तहसील में, उसने मेरे तो 2024 में मैंने ज़मीन ली थी सरपुर, उस टाइम वहाँ का पटवारी था वो। उस ज़मीन में 50,000 रुपये तो उनने दाखिल खारिज के लिए थे, 30,000 रुपये कब्जे गए और 3 लाख रुपये में उनने मेरे हिस्से गलत कर दिया। मैं उसके पास गया, उनने मुझे डराया धमकाया कि लगा भाई 3 लाख रुपये लगेंगे तो तेरे हिस्से सही करवाना है तो शहरी ज़मीन जाओगी, वो नहीं बाग में तालाब की ज़मीन आया, बड़े अधिकारियों ने पता लग गया शहरी चली जाओगी। मैं डर गया, मैं सोया नहीं कहीं, तो लोग मेरे सारे घर वाले परेशान रहे। मुझे फिर उसने कहा, मैं भाई क्या करा, मुझे फिर लोन करवाएगा, उसने पैसे दिए 3 लाख रुपए। सलीम मेरे साथ था। तो कहाँ पर दिए थे पैसे? अपने घर पे दिए थे मैंने। कौन सी तारीख को दिए थे? ये तारीख तो 6ठे महीने में दिए थे, 6ठे महीने के 2024 में 6ठे महीने में लगभग। तो अब क्या चाहते हो आप? हम उस पर कार्रवाई चाह रहे हैं भाई, हमारे पैसे वापस दे दें। और ज़मीन तो बिकवा दी थी, उन्होंने मंदी करके ज़मीन बिकवाई मेरी। अच्छा, ज़मीन सही थी। तो डीएम साहब क्या कहता है वो आपको? वो पहले तो लारा लगा रहा था, लारा लगाता रहा 2 साल तक, हम लग दूंगा। हम भी सोचते रहे, मैं अधिकारी है, फिर हमारी ज़मीन बिक गई। मैं तो ज़मीन सही थी। फिर लारा लगाता, लारा लगाने के बाद मेरी जगह लगा, क्या नाम लेकर रहा भाई, तारे मकान पूरा करवा दूंगा, एसडीएम मेरा आदमी है, मैं उन्हें करवा दूंगा। धमकी देवा बस तहसील की। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे अन्य तहसील से जाँच हो गए, उस तहसील की धमकी देवा वो मेरे तो पहले ही, उस तहसील में हम जाँच भी नहीं करवाना चाहते इसकी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।